नमस्कार साथियों। गौतम बुद्ध की कहानी सत्य की तलाश। श्रावस्ती का अर्जुन, जिसके पास धन, ऐश्वर्य और बुद्धिमानी में अद्वितीय था, वह जो चाहता वह उससे मिल जाता, लेकिन इनके भीतर एक खालीपन था जो उसे हर समय परेशान करता। वह रातों को सो नहीं पाता था। वह अपने आप से पूछता, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अगर मेरे पास सब कुछ है तो फिर यह बेचैनी क्यों? एक दिन अर्जुन ने सुना कि महात्मा बुद्ध जेट वन में ठहरे हुए हैं। बुद्ध के उपदेशों ने कई लोगों के जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर दिया था। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह भी बुद्ध से मिलने अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ रही थी, अर्जुन अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई लोगों को देखा जो बुद्ध से मिलने जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक उम्मीद की झलक थी। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं भी अपनी शांति यहाँ पा सकूंगा? जेट वन पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान में लीन है। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अर्जुन ने बुद्ध के पास जाकर झुकते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं बेचैन हूँ। कृपया मुझे इस बेचैनी से मुक्त होने का रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन इसे समझने के लिए मुझे पहले जीवन की सच्चाई का सामना करना होगा। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, गांव जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसने कभी कोई दुख न सहा हो। उससे एक मुट्ठी चावल लेकर आओ। अर्जुन का यह कार्य आसान लगा। उसने सोचा, इतने बड़े गांव में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जिसे दुख न हुआ हो। सबसे पहले अर्जुन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास गया। उसने सोचा, धनवान व्यक्ति को क्या दुख हो सकता है? अर्जुन ने उनसे पूछा, क्या आपने अपने जीवन में कभी दुख नहीं झेला? अमीर व्यक्ति ने कहा, धन तो मेरे पास है, लेकिन मेरी पत्नी गंभीर बीमारी के कारण चल बसी। आज भी उसका खालीपन को भर नहीं पाया हूँ। अर्जुन यह सुनकर निराश हो गया। उसने सोचा, शायद किसी और के जीवन में दुख न हो। अब वह एक किसान के पास पहुंचा। किसान खेत में फसल काट रहा था। अर्जुन ने पूछा, क्या तुमने कभी दुख का अनुभव नहीं किया? किसान ने सिर झुकाकर कहा, पिछले साल बाढ़ ने मेरी फसल बर्बाद कर दी थी। मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा। मुझे अपने बच्चों को भूखा सुलाना पड़ा। क्या यह दुख नहीं है? अर्जुन ने गांव के अन्य लोगों से भी पूछा। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने अपने बेटे को एक दुर्घटना में खो दिया। एक युवा लड़की ने कहा कि गरीबी के कारण उसके सपने अधूरे रह गए।
एक दुकानदार ने अपनी कहानी सुनाई कि उसने व्यापार में भारी नुकसान झेला। अब हर व्यक्ति का जीवन किसी न किसी दुख से भरा हुआ था। अर्जुन को एहसास हुआ कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो दुख से अछूता हो। अर्जुन वापस जेठवन लौटा और बुद्ध से कहा, भंते, मैंने पूरे गांव में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं पाया जिसने कभी दुख न झेला हो। हर किसी के जीवन में कोई न कोई तकलीफ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह जीवन का सत्य है। दुख से भागने की बजाय उसे समझो। जब तक दुख को समझते हो तो करुणा का अनुभव करते हो, और करुणा ही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान और आत्म अवलोकन का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, अपनी इच्छाओं को सीमित करो, अपने विचारों को समझो और दूसरों की मदद करो। यही सच्ची शांति पाने का मार्ग है। अर्जुन ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। वह गांव लौटा और वहां के लोगों की मदद करने लगा। उसने निर्धन बच्चों को शिक्षा दी, बीमारों का इलाज कराया और जरूरतमंदों को भोजन दिया। धीरे धीरे अर्जुन को अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे एहसास हुआ कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका समाधान करुणा और आत्म जागरूकता में भी है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने बुद्ध से फिर मिलने का निश्चय किया। उसने कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूँ कि दुख से भागने की बजाय उसे समझना और स्वीकार करना ही समाधान है। बुद्ध ने उत्तर दिया, अर्जुन, सत्य की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन नया और हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाता है। इस प्रकार अर्जुन ने सत्य और शांति की राह पर चलना जारी रखा। उसने अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बना दिया। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे समझकर और करुणा के साथ जीकर ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। अर्जुन की कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आप अपने जीवन के दुखों को स्वीकार करते हैं या उनसे भागते हैं? और तीसरा सवाल यह है कि दूसरों की मदद करने से आपको कैसी शांति मिलती है? कृपया कमेंट में अपने विचार अवश्य साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।